हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वेल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम हमारा जो चैप्टर है आज मोशन क्लास 9th का है, फिजिक्स का। ये फर्स्ट चैप्टर है मोशन। तो दोस्तों, हम इसमें समझेंगे कि मोशन क्या होता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। चलो देखते हैं मोशन क्या होता है। दोस्तों, मोशन एंड रेस्ट क्या होता है? दो चीज़ें होते हैं, एक होता है मोशन, एक होता है रेस्ट। तो ये क्या होता है? जो मोशन होता है, व्हेन चेंज the position when change the position of an object with time यानी कि जब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का यानी कि पोजीशन चेंज होता है टाइम के साथ, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मोशन। मान लीजिए कोई चीज़ है यहाँ पे, मान लीजिए एक ये गाड़ी है, ठीक है। एक ये क्या है, गाड़ी है, और ये गाड़ी अभी यहाँ पे थे, थोड़ी देर बाद कहाँ से चली जाएगी, यहाँ पे होगी। यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। किसके साथ? टाइम के साथ, ठीक है। मान लीजिए हमने पहले मिनट में हमने यहाँ पे देखा, फिर अब हमने थोड़ी देर बाद देखा तो वो गाड़ी कहाँ पे चली गई थी, दूसरे मिनट में वो यहाँ पे आ गए थे। यानी कि उसकी पोजीशन पहले कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। अब क्या हो गया, चेंज हो गया है। अब उसकी पोजीशन कहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गया। मान लीजिए हम किसी पक्षी को देखते हैं, कोई बर्ड होता है, वो उड़ रहा होता है। अब वो बर्ड उड़ रहा है, पहले हमने उसको कहाँ पे देखा, इस पॉइंट पे देखा। थोड़ी देर बाद हमने देखा तो यहाँ चला गया। यानी कि उसकी पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है टाइम के साथ, ठीक है। मान लीजिए हमने ये गाड़ी यहाँ से स्टार्ट की थी 10:01 पे, ठीक है। 10:01 से ये गाड़ी यहाँ से चलनी शुरू हुई। 10:02 पे वो गाड़ी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो इसका मतलब ये है कि उसकी पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई है टाइम के साथ, ठीक है। टाइम तो बढ़ रहा है, ठीक है। पहले मिनट में यहाँ थी, दूसरे मिनट में कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। तो टाइम के साथ साथ जब पोजीशन क्या होती है, चेंज होते हैं। मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे हूँ तो पहले सेकंड में मैं यहाँ पे हूँ, दूसरे सेकंड में यहाँ पे, अपनी पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आ गया हूँ। फिर मतलब टाइम के साथ टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम का भी रुकता नहीं है। टाइम क्या करता है, बढ़ता रहता है। तो टाइम तो चलता रहता है। अब जब हम टाइम के साथ हम भी चलें, अपनी पोजीशन को चेंज करें, तब वो क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। यानी कि जब हम गाड़ी में ये गाड़ी पहले मिनट में यहाँ पे थी, दूसरे मिनट में यहाँ पे थी, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम मोशन कहते हैं, ठीक है। इसका और मोशन, इसका एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल हो जाएगा बर्ड्स, ठीक है। जब बर्ड्स क्या होते हैं, उड़ रहे होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, कार, ठीक है। जो गाड़ी होती है वो चल रही है, ठीक है। यानी कि हमने एक चलती हुई कार को देखा, तो हमने देखा 10:01 पे यहाँ पे देखा। तो 10:02 पे हमने फिर उसे देखा तो यहाँ पे आ गए। फिर हम अगले 1 मिनट बाद देखेंगे तो वो गाड़ी, उसकी पोजीशन फिर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो फिर हम मतलब उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो कुछ यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अगर हम एक मिनट बाद देखेंगे तो उसकी पोजीशन हर 1 मिनट बाद क्या हो जाएगी, उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, ठीक है। उसे कहते हैं मोशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा रेस्ट। एक होता है मोशन, एक होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है when does not change the position of any object with टाइम। अब देखो दोस्तों कि ये क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, जब किसी वस्तु की, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, किसके साथ, टाइम के साथ। अब टाइम तो चेंज हो रहा है, वो तो बढ़ रहा है, ठीक है। टाइम तो चेंज होता रहेगा, टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन हमारी पोजीशन क्या है, चेंज नहीं हो रही है। उसे कहते हैं रेस्ट। मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या हूँ, खड़ा हूँ। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो 1 मिनट बाद भी अगर आप देखोगे मुझे, मैं यहीं इधर ही रहूँगा, यहीं पे रहूँगा, मतलब ऐसी पोजीशन पे ही रहूँगा।
अपनी पोजीशन को यूं चेंज नहीं करूंगा। अभी क्या है, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, हर सेकंड में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये है मोशन कि मैं मोशन में हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्थिर रह जाऊँ, 10 मिनट के लिए यहाँ पे खड़ा रह जाऊँ, तो आप अगर मुझे देखेंगे, पहले 1 मिनट में आपने देखा, फिर 1 मिनट बाद देखोगे मुझे, तो मैं इधर ही रहूँगा, यानी कि मैं क्या हूँ, रेस्ट पे हूँ। जब कोई गाड़ी क्या होती है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जब कोई गाड़ी क्या होती है, खड़ी रहती है। मान लीजिए ये गाड़ी है यहाँ पे, ठीक है, अब ये गाड़ी है, अब 10:20 पे ये गाड़ी यहाँ पे हमने देखी गाड़ी यहाँ पे थी, उस समय टाइम हो रहा था 10:20। फिर हम आए यहाँ, मतलब हम आए फिर 10 मिनट बाद, आफ्टर 10 मिनट, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट हमने इसको देखा कि अब 10:30 हो चुके हैं। 10 मिनट बाद हमने देखा ये गाड़ी यहीं पे थी, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई नहीं हुई, तो इसका मतलब है ये गाड़ी क्या है, रेस्ट पे है। ओके, ये गाड़ी क्या है, रेस्ट पे। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि यानी कि जब हम रात को सोते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। सुबह उठते हैं तो हम अपनी पोजीशन पे ही, उसी पोजीशन वहीं पे रहते हैं, यानी कि पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है। अब सुबह क्या करते हैं, जब हम अपने आप को देखते हो तो हम वहीं पे देखते हैं अपने आप को जहाँ पे हम लेटे थे। इसका मतलब ये क्या है कि ये रेस्ट है, यानी कि टाइम तो चेंज हुआ, पहले रात था अब सुबह हो गई, अब हमने देखा हम वहीं पे थे, टाइम चेंज हुआ लेकिन हमारी पोजीशन चेंज नहीं हुई, उसे कहते हैं रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, इसका एक और एग्जांपल, यानी कि जब हम क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, चेयर पे बैठे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं राधा इज सिटिंग। ओके, राधा इज सिटिंग। अब राधा इज सिटिंग, राधा क्या है, बैठी हुई है, ठीक है। अब हमने राधा को यहाँ पे देखा, वो बैठी हुई है, फिर हम आए, घूम के आए, फिर 5 मिनट बाद हमने देखा राधा इधर ही बैठी हुई थी। जब राधा इधर ही बैठी हुई थी तो इसका मतलब ये क्या है, रेस्ट पे है। किस पे है, रेस्ट पे है। ओके, अब हमने किसी पक्षी को, कोई बर्ड है, अब कोई बर्ड है तो वो क्या कर रहा है, एक डाल पे क्या कर रही है, बैठी हुई है, एक डाल पे क्या कर रही है, बैठी हुई है कोई बर्ड। अब हमने उसको 10 मिनट बाद देखा तो वो बर्ड वहीं पे थी, यानी कि उसी पेड़ पे बैठी हुई थी। इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट पे है। तो मोशन एंड रेस्ट आप लोग समझ गए होंगे कि मोशन एंड रेस्ट क्या होता है। मोशन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट चेंज करता है अपनी पोजीशन टाइम के साथ, और रेस्ट मतलब जो कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, उसे कहते हैं रेस्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो मोशन है एंड रेस्ट है, देखो, अब मोशन एंड रेस्ट इज द रिलेटिव टर्म्स। ये दोनों क्या है, मोशन एंड रेस्ट क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं, आपस में क्या है, रिलेटिव है। सिर्फ हम वो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसे देख रहा है। ओके, वो कैसे उसे देख रहा है। रिलेटिव टर्म्स कैसे होते हैं, देखते हैं कि जो मोशन है एंड रेस्ट है, दोनों रिलेटिव टर्म्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए ये कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है, और इसमें इस गाड़ी में मेरा दोस्त बैठा हुआ है और एक दोस्त यहाँ पे बैठा है, 2 दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यानी कि एक लड़का है, वो यहाँ है, मतलब एक लड़का, ये तीनों क्या हैं, दोस्त हैं। अब ये 2 दोस्त चुपके से मतलब कहीं जा रहे थे, ठीक है, इसको बिना बता के मतलब कहीं जा रहे थे। अब ये यहाँ पे सड़क पे खड़ा है, सड़क के किनारे खड़ा है, ये गाड़ी चल रही है, ये सड़क के किनारे खड़ा है। इसने फ़ोन किया अपने दोस्त को, भाई तो कहाँ है। अब इसका दोस्त बोलता है, भाई मैं तो बैठा हुआ हूँ। अब ये तुरंत ऐसे ये गाड़ी आती है, फिर ये लड़का देखता है उसको।
अब वो क्या है, गाड़ी में बैठा हुआ है, दोस्त क्या है, कहाँ है, गाड़ी में बैठा हुआ है। अब गाड़ी तो जा रही है, गाड़ी तो स्पीड से जा रही है और ये लड़का इसी में बैठा हुआ। तो लड़का जो इसके अंदर बैठा हुआ गाड़ी के अंदर, वो और गाड़ी एक ही वेलोसिटी से जा रही, ठीक है। तो इसको ये अनुभव नहीं हो रहा है कि मतलब गाड़ी मोशन में है, ये इसको लग रहा है कि मतलब हम एक ही जगह पे हैं, ठीक है, जो इसके अंदर बैठा हुआ है। अब ये लड़का बोलता है, ये देखता है ये तो चला गया यहाँ से। अब ये लड़का बोलता है कि इसने मेरे से झूठ बोला, इसने फिर कॉल किया, इसने बोला कि तू तो बोल रहा था मैं बैठा हुआ हूँ, तू तो जा रहा है। अब ये कन्फ्यूज में हो गया कि मैं जा रहा हूँ, मैं तो बैठा हुआ हूँ। अब ये लड़का अपने दोस्त यहाँ से पूछता है, अपने दोस्त को जो इसके बगल में बैठा हुआ था, ये पूछता है उसको कि भाई मैं मोशन में हूँ कि रेस्ट में हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ कि बैठा हुआ हूँ। ये कहता है कि तू तो बैठा हुआ है। अब फिर ये बोलता है कि वो लड़का बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं मोशन में हूँ, लेकिन मैं तो बैठा हुआ, तू भी तो बोल रहा है कि मैं बैठा हूँ। अब देखो इसके बगल में ये बैठा हुआ है, ये गाड़ी और ये दो दोस्त एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं। इसका मतलब जब एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं तो इनको ये नहीं लग रहा है कि मतलब मोशन में है, गाड़ी क्या है, मोशन में। अब फिर क्या होता है, अब इसको तो लग रहा है कि मोशन में है, लेकिन इनको लग रहा है कि हम रेस्ट पे हैं। अब देखने वाले पे डिपेंड करता है, ये नजरिया होता है अलग अलग, दोनों क्या है, एक रिलेटिव टर्म्स होते हैं, ठीक है। ये देखने वाले पे डिपेंड करता है वो कैसे देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, ये बाहर से यहाँ से देख रहा है। ये दो दोस्त और गाड़ी एक ही वेलोसिटी से जा रहे थे, इसका मतलब ये क्या है, इनको लग रहा है कि हम रेस्ट पे हैं, लेकिन इसको लग रहा है कि मोशन में, क्योंकि ये गाड़ी यहाँ से चली गई, मतलब ये खड़ा है यहाँ पे और ये यहाँ से क्या चली गई, तो ये क्या है, मोशन में है। इसलिए कहा जाता है कि मोशन एंड रेस्ट क्या होता है, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। इसने यहाँ से देखा, इसको लगा रेस्ट में है, इसने यहाँ बाहर से देखा, इसलिए इसको लगा कि मोशन में है। एक और चीज देखो, यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, मून है, ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सन है, ये हमारा क्या है, मून है, और ये हमारा क्या है, अर्थ है। ओके, ये हमारा क्या है, अर्थ है। अब एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है, वही दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, और एक दोस्त इसका यहाँ सन पे है, और यहाँ पे दोनों दोस्त बैठे हुए हैं। अब इस सन वाले दोस्त जो सन के ऊपर था, इसने कॉल किया कि भाई तो कहाँ पे है, मतलब क्या कर रहा है, इसने बोला कि मैं बैठा हूँ। अब ये सन से देख रहा है, ये जो अर्थ है ये सन का क्या कर रहा है, मतलब राउंड लगा रहा है, यानी कि उसके चक्कर लगा रहा है, ठीक है, अर्थ सन के चक्कर लगाता है। अब इसने जैसे देखा नीचे तो ये यहाँ से मतलब ऐसे चले गए, ऐसे मोशन। अब इसने बोला भाई ये फिर झूठ बोल रहे हैं, इसने फिर कॉल किया, भाई तू तो मोशन में है, तू तो मोशन में है, तो कहाँ बैठा हुआ है, मतलब तू कहाँ बैठा है, तू तो जा रहा है। अब इसने फिर इस दोस्त से पूछा, भाई यार फिर वो बोल रहा है कि मैं मोशन में हूँ, मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ कि बैठा हुआ हूँ। इसने बोला भाई तू बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि तीनों एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं, इसका इसलिए इनको लग रहा है कि हम रेस्ट पे हैं। यही होता है, मतलब देखने का नजरिया होता है। सही आ रहा है? देखने का नजरिया होता है कि हम कहाँ से देख, ये सन पे था, ये क्या है, सन पे था, ये रेस्ट पे है, लेकिन ये मोशन में है, ठीक है। और इसके लिए ये रेस्ट पे है, जो ये दोस्त है इसके लिए ये रेस्ट पे है, इसके लिए ये मोशन पे है। तो ये होता है मोशन एंड रेस्ट रिलेटिव टर्म्स होते हैं इसलिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखना कितने मिनट का बना हुआ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट द्वारा जो टोटल पाथ कवर्ड किया जाता है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। जो टोटल पाथ, एक्चुअल जो टोटल पाथ क्या किया जाता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल
लेंथ ऑफ एक्चुअल, यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना टोटल पाथ कवर किया जाता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। टोटल जो दूरी होती है, टोटल जो डिस्टेंस होता है, वो एक ऑब्जेक्ट द्वारा जो जितना तय किया जाता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, मतलब पहले ये 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर नीचे आया, 5 मीटर यहाँ गया, फिर ठीक है, और फिर 5 मीटर यूँ आया, फिर 5 मीटर यूँ आया, मान लीजिए। ओके, ठीक है। अब क्या है, यानी कि 5 10 5 5 10 5 15 20 और 5 25, यानी कि जो इसकी टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा भाई, 25 मीटर होगा, 25 मीटर। चाहे वो कहीं भी, ये टोटल पाथ उसने क्या किया है, कवर किया है। ओके, जो टोटल पाथ कवर किया है उसी को हम कहते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यूँ चला जाता है 20 मीटर, ठीक है, यहाँ से एक लड़का है, यहाँ से 20 मीटर जाता है, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर। ओके, अब फिर एक लड़का है, ओके, ये एक लड़का है, ये 20 मीटर यूँ चलता है, पहले इधर को चलता है और 20 मीटर फिर वापस आता है। ओके, 20 मीटर यूँ चलता है और 20 मीटर यूँ आता है वापस, तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 40 मीटर। ओके, कितना होगा, 40 मीटर टोटल डिस्टेंस। ओके, तो जो टोटल एक्चुअल जो टोटल पाथ हम कवर करते हैं, लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब यहीं पे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया जाता है उसे हम कहते हैं, बंद हुई नहीं यार, नहीं, ठीक है। तो जो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया जाता है उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। अब यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा मैं, यानी कि 5 मीटर यूँ गया, 5 मीटर यूँ आया, फिर 5 मीटर यूँ गया, 5 मीटर फिर यूँ आया, 5 मीटर यूँ आया, ठीक है, मतलब 10 मीटर मान के चलो, 10 मीटर यूँ आए, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर एंड 10 मीटर, कितना हुआ, 10 15 20 और 10 30, यानी कि जो इसका, अब देखो इसका जो डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा, 30 मीटर, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम वो कितना होगा। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, शॉर्टेस्ट पाथ, ये एक्चुअल जो टोटल पाथ किया जाता है वो नहीं, जो शॉर्टेस्ट बनेगा, मतलब यहाँ से इनिशियल पॉइंट। अच्छा, हमने एक चीज़ यहाँ पे लिखना था, इनिशियल शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो दूरी तय की जाती है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से ये क्या कितना है, 10, मान लीजिए 10 मीटर है यहाँ से, तो इसका जो डिस्प्लेस होगा वो कितना होगा, डिस्प्लेस कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस बिंदु से, मतलब एक लड़का है, इस बिंदु से स्टार्ट करता है, यूँ चलता है, ओके, यूँ चलता है, ठीक है।
अब यूँ चलता है कितना मीटर, 10 मीटर चलता है यहाँ पे। अब इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, यहाँ। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 10 मीटर, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, मैंने कहा ना शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसका डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट भी ये है। मान लीजिए कोई लड़का यहाँ से स्टार्ट करता है, इस पॉइंट से यूँ चलता है 10 मीटर, फिर यूँ वापस आता है 10 मीटर। अब इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 यूँ चला 10 यूँ आया, ठीक है। लेकिन इसका जो डिस्प्लेस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 मीटर। क्यों होगा 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ये है, फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो दूरी तय की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, अब ये मतलब ये हम कह सकते हैं, मतलब एक पॉइंट ए है, यूँ आया 10 मीटर, यूँ आया 5 मीटर, फिर यूँ आया 10 मीटर। अब देखो 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, एक ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से स्टार्ट चलना शुरू किया, 10, 5, 15, 10 कितना हो गया, 25 मीटर। कितना आया, फाइनल पॉइंट ये है। डिस्टेंस कितना हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया 25 मीटर, लेकिन जो डिस्प्लेस होगा वो कितना होगा। अब मैंने कहा ना शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, अब ये मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब वहाँ से रास्ता है कि नहीं है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ बन सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि मान लीजिए रास्ता तो यूँ है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहाँ से रास्ता हो, रास्ता नहीं, मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब शॉर्टेस्ट तो हो सकता है ना यहाँ से यहाँ। अब यहाँ के इसका डिस्प्लेस क्या है, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट ए है, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा डिस्प्लेस आ जाएगा। डिस्प्लेस मान लीजिए 5 मीटर है, तो डिस्प्लेस कितना आ जाएगा, 5 मीटर। ओके, कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो ये इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए एक लड़का है, वो 3 मीटर यूँ गया, 4 मीटर यूँ आया, ठीक है, 3 मीटर यूँ गया, 4 मीटर ऊपर चला, तो यानी कि इसका जो डिस्टेंस होगा टोटल, यानी कि इसकी जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा कितना होगा, 4 और 3 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ओके, और इसका जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इसका जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेस कितना होगा, यानी कि इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, दोनों को शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे हम, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा बेस, पाइथागोरस प्रमेय ये तो पढ़ा होगा, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे, इस हाइपोटेनस हमने निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर निकालेंगे हम, पी स्क्वायर कितना है, यानी कि 4 का वर्ग करेंगे हम, ओके, और 3 का वर्ग करेंगे हम, यानी कि 4 4 16 प्लस में 3 3 9, और एच स्क्वायर बराबर 16 प्लस में 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर 25, अब 25 का हम अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एच बराबर कितना आ जाएगा 5, तो इसका आ जाएगा 5। डिस्प्लेस कितना आएगा, 5 मीटर। दोस्तों तो ये था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा हो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन एंड रेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।